हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हम जैसे कि चर्चा कर रहे थे एस्ट्रोलॉजी और प्रोफेशन को लेकर, तो आज मैं आपके सामने पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी की कुंडली को प्रस्तुत करूंगा। इस कुंडली को सामने लाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि इनकी जिंदगी में इन्होंने लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा था। इसके बावजूद भी ये हमारे देश में प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। तो आखिरकार ऐसी कुंडली में कुछ तो होगा जो कि इतने बड़े पद तक एक इंसान को पहुंचा रहा है। और हमारी जो प्रक्रिया है, चुनाव लड़के ही हमारे यहाँ जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री पद तक पहुंचते हैं, लेकिन इनकी किस्मत में ऐसा क्या था कि इन्होंने कोई भी चुनाव लोकसभा का नहीं लड़ा, उसके बाद भी ये इतने शीर्ष पद पे पहुंच पाए। तो आइए इस कुंडली का एक एनालिसिस करते हैं। ये कुंडली जो है ये शुरू होती है 9 नंबर धनु राशि से, और हम जब लगन को देखेंगे तो हमें लगन मिलेगा 27 डिग्री पे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है इसके मालिक होते हैं सूर्यदेव, और इस कुंडली में सूर्यदेव जो हैं वो दशम भाव में आ गए हैं। जब भी सूर्य या मंगल दशम भाव में आएंगे तो यहाँ पे इन्हें एक बल मिलता है जिसे कहते हैं दिशा बल। दिशा बल का मतलब है इंसान को अपनी जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज जरूर मिलेंगी, इसे कहते हैं कुंडली में दिशा बल का होना। तो इनके लिए ये तय था कि इनको अपॉर्चुनिटीज जरूर मिलेंगी। अब ये जो सूर्य है इसका संबंध है बुध के साथ, क्योंकि वो दोनों एक राशि में बैठे हैं और बुध की ही राशि में सूर्य बैठे हुए हैं। बुध जो है वो कहीं ना कहीं व्यापार का, पैसे का, कैलकुलेशंस का कारक ग्रह है। अगर हम देखें तो इसमें सूर्य 10 डिग्री है और बुध जो है वो 7 डिग्री है, और दोनों के दोनों ही एक ही कह सकते हैं कि 3 डिग्री का अंतर दोनों के अंदर आता है। एक हस्त नक्षत्र में है और दूसरा जो है वो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है। तो कहीं ना कहीं पर अगर हम देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है यहाँ पे सूर्य का बुध के साथ, क्योंकि बुध जो है वो सूर्य के नक्षत्र में ही बैठ गए। अब सूर्य क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड पे क्या चीज हावी हो गई, उसके ऊपर पूरी तरह से बुध की क्वालिटियां आ जाएंगी। बुध की क्वालिटी क्या होती है? मैथमेटिक्स। बुध की क्वालिटी क्या होती है? हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है वो पूरा बुध से हम लेते हैं। इसके अलावा बुध हमारे लिए कम्युनिकेशन का भी एक इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। तो इस इंसान को कहीं ना कहीं ये सारी चीजें सबकॉन्शियस माइंड में मिली थी। अब लगन के ऊपर देखें, लगन के ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि है क्या? तो लगन के ऊपर जो पहले भाव के स्वामी है गुरु, उसकी खुद की दृष्टि है और उनके साथ में केतु बैठे हैं। अब देखिए, केतु जिस ग्रह के साथ बैठेगा वो सारी कैपेसिटीज, वो सारी क्वालिटीज इंसान के अंदर ही होंगी। इसीलिए जो गुरु है, ज्ञान है, और गुरु फाइनेंस के भी कारक माने जाते हैं, वो सारी क्वालिटीज इनके अंदर थी। 9वें घर में मैंने कहा था कि अगर केतु बैठेगा तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लिए बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे भी केतु का बैठना स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लिए अच्छा माना जाएगा। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए भी यहाँ पे अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उसको गुरु का साथ है। गुरु और केतु की कंबाइंड एस्पेक्ट यहाँ लगन पे आ रही है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारे लगन पे गुरु और केतु, जिसमें कि गुरु जो है वो फाइनेंस के कारक ग्रह हैं, जिनको केतु बहुत ज्यादा फाइनेंस की बारीकी दे रहा है, और जो हमारी लगन की आत्मा है सूर्य, उसको बुध पूरी तरीके से कैलकुलेशंस और बैंकिंग की सारी बारीकियां भी दे रहा है। तो इस हिसाब से इंसान इस कैपेसिटी के साथ ही जन्म लेकर आए थे। अब हम बात करते हैं किस्मत के बारे में कि हमें इनकी किस्मत देखनी है। हम किस्मत देखें तो क्या हो रहा है, ये जो कुंडली इसमें बनी हुई मिल रही है ये हमें फिर से मिली 9 नंबर से। यहाँ पे अगर हम इसमें इसका जो मिड पॉइंट लगन देखेंगे नवमांश में, तो वो देखिए क्या निकलता है। जो मिड पॉइंट है नवमांश के लिए वो है 3 डिग्री, जिसमें नक्षत्र है मूला का। मूला नक्षत्र फिर किससे कनेक्ट होगा? केतु से। अब इसमें देख लीजिए, यहाँ पे जो लग्नेश बन रहा है वो केतु बन रहे हैं, और केतु यहाँ पे किससे कनेक्ट हो रहे हैं? ये कनेक्ट हो रहे हैं मंगल के साथ। अब मंगल जो है वो क्या है?
मंगल पराक्रम है, मंगल नेतृत्व है, एग्जीक्यूशन की पावर हमेशा मार्स से आती है। तो इनके पास पराक्रम भी था और एग्जीक्यूशन की एक इनसाइड पोटेंशियल थी। यहाँ पे देखिए, केतु जब किसी चीज से जुड़ेगा तो वो एनर्जी इंसान के अंदर होगी, उसको निकालने के लिए इंसान को अपने अंदर ऑब्जर्वेशन करनी पड़ती है। मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया था कि हमें यहाँ पे इंट्रोवर्ट ऑब्जर्वेशन की जरूरत पड़ेगी। इनमें वो क्वालिटियां हैं लेकिन ये उभर के बाहर नहीं आएगी। उनकी जो एग्जीक्यूशन की कैपेसिटी है ना, वो आप इतनी आसानी से बाहर नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि केतु जब इसके साथ कनेक्ट हुआ है, मंगल के साथ, तो वो कैपेसिटी अंदर ही कहीं दबी हुई है। यही चीज यहाँ पे भी हो रही थी। जब हम गुरु के साथ केतु को कनेक्ट कर रहे हैं तो जो पोटेंशियल है वो तब तक बाहर नहीं उभर के आएगा जब तक इंसान खुद के अंदर झांक के उस चीज को नहीं निकालेगा। तो किस्मत के अंदर हम ये देखें कि जो केतु है, जो हमारे लिए इस कुंडली में लग्नेश बनेंगे, किस्मत की कुंडली में, वो लाभ भाव में बैठे हैं, तो किस्मत का लाभ इस कुंडली में नजर आता है। अब जो मेरा कंसिडरेशन था कि मैं कभी भी D9 के चार्ट को देखूंगा तो कैसे देखूंगा, यहाँ पे आप देखिए जो हमारा 9th हाउस है वहां लिखा है 5 नंबर। इस 5 नंबर के स्वामी होते हैं सूर्यदेव, और ये सूर्यदेव जो है इसको ही हमें इस कुंडली में देखना है। तो अब आप देखिए कि सूर्य की जो स्थिति है नवमांश में वो कुछ इस तरह से, सूर्य उच्च के हो गए हैं, यानी कि किस्मत बहुत ही ज्यादा प्रबल हो गई है। और सूर्य को साथ किसका है? सूर्य को साथ है राहु का। राहु जिनके साथ जुड़ेंगे उसको और ज्यादा बढ़ा देंगे। तो किस्मत वैसे ही पावरफुल थी, राहु ने सूर्य के साथ जुड़ के बहुत ज्यादा स्ट्रांगली किस्मत को इन्फ्लुएंस किया। राहु जो होता है वो राजनीति के लिए जाना जाता है, और यही किस्मत, यही कनेक्शन कहीं ना कहीं इनको राजनीति के अंदर लेकर आ रहा था। जब आप साधारण कोई कुंडली एनालिसिस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब कभी भी 9th हाउस का कनेक्शन 10th हाउस से हो, जैसे इसमें हो रहा है, 9th हाउस और 10th हाउस दोनों के मालिक एक साथ हो रहे हैं 10th हाउस में। 10th हाउस होता है स्टेटस का, तो ऐसे में ये बहुत ही प्रबल राजयोग बन जाता है, जिसे कि हम धर्म कर्म राजयोग कहते हैं। तो इस राजयोग ने भी यहाँ पे लगन कुंडली में काम किया। इसके साथ साथ किस्मत की कुंडली में, जो हमारी लगन कुंडली में 9वां किस्मत का स्वामी था वो उच्च का भी हुआ और उसको राहु ने सपोर्ट भी किया। ये दोनों चीजों ने मिलकर किस्मत से इनको राजनीति तक लेकर आए हैं। अब हम चलते हैं इनके प्रोफेशन वाले चार्ट पे, दशमांश कुंडली में, वहां देखते हैं कि कैसे कैसे काम हुए हैं। जब हम दशमांश कुंडली के एनालिसिस में आएंगे तो मैं आपको D10 के भी लगन की बारीकी तक लेके चलता हूं, ताकि आप समझें कि कितना बारीकी से ये कुंडली ने काम किया है। जो D10 बना है हमारा, वो D10 बनेगा, यहां से हम लें, ये है D10 के लगन। जब D10 की लगन कुंडली हम देख रहे हैं तो यहां हमें दिखाई देता है कि लगन में हमें, या पहले भाव के अंदर हमें चंद्रमा और राहु मिल रहे हैं। चंद्रमा का यहाँ पे आना इंसान को इमोशनल बनाएगा, राहु का साथ जुड़ना बहुत ज्यादा हाईली इमोशनल बनाएगा एट द वर्क प्लेस। और ये सभी को पता है कि मनमोहन जी जो हैं वो कहीं ना कहीं एक इमोशनल नेचर के साथ चलते थे। अब देखिए, जब कभी भी D10 चार्ट एनालिसिस करना हो तो सबसे पहली कंडीशन हम जो लेते हैं वो ये लेते हैं कि आपके जन्म की दशा जिस जहां से शुरू हुई वो कहाँ गया। इनकी जन्म की दशा जो है वो बुध से शुरू हुई थी। बुध इस D10 के चार्ट में जो कि बना हुआ है, इसमें कहाँ पे बैठे हैं? 11वें भाव में, लाभ भाव में बैठे हैं। ये सीधे सीधे दर्शाता है कि इनका जो जन्म है वो एक लाभ वाला जन्म है, कोई ना कोई बड़ा गेन इस जन्म में इनको मिलना था। ये इस बात को सीधे सीधे दर्शाता है। अगर हम D10 के चार्ट पे वापस आए और अब उसको बारीकी से समझना शुरू करें तो देखिए क्या हो रहा है। जो D10 में लगन आ रही है वो 0 डिग्री यहाँ पे बना हमारे पास उत्तरा फागुनी। उत्तरा फागुनी में हमारे पास जो स्वामी होंगे वो होंगे सूर्य। सूर्यदेव इसमें कहाँ गए हैं? 12वें घर में गए हैं, लेकिन अपनी राशि में बैठे हैं। देखिए आप, सूर्य जो है वो कहाँ गए हैं? मघा नक्षत्र में गए हैं। मघा नक्षत्र जो होता है वो असल में दर्शाता है सबसे बड़ी रॉयल सत्ता को। इन्होंने विदेश में भी अपनी सेवाएं दी हैं, और जहां तक मैंने
गूगल पे इनके बारे में पढ़ा, इन्होंने यूनाइटेड नेशंस में भी अपनी सर्विस दी है, इतनी बेहतरीन सत्ता दी है। और आप देखिए D10 का जो लग्नेश हुआ, जो सूर्य हुआ, क्योंकि यहाँ नक्षत्र का स्वामी होने के कारण वो इनको विदेश में लेके गया, विदेश में इन्होंने बहुत ही अच्छे पद पे प्रतिष्ठा से काम किया है, ये सभी को पता है। तो उसका कारण ये है, D10 में जो आपका लगन आता है उसका संबंध एक तो अपनी ही राशि से हुआ और 12वें भाव से हुआ, जो कि विदेश को दर्शाता है। अब देखिए इसमें दूसरे बड़े योग कैसे काम कर रहे थे। लगन कुंडली में 10वें भाव का जो स्वामी था वो बुध था, लगन कुंडली में वो वहीं पे उच्च का था। और जब हम दशमांश में आते हैं तो बुध जो है वो चंद्रमा की राशि में है और चंद्रमा जो है वो बुध की राशि में है। ये जो कनेक्शन है इसे कहते हैं राशि परिवर्तन योग। और इनके D10 चार्ट, प्रोफेशन चार्ट, जो कि एक ग्रेट हाइट्स को दर्शाने का चार्ट है, उसमें ही राशि परिवर्तन योग हो गया। इस कारण से जब हम इसे कंसीडर करेंगे तो ये ऐसा कंसीडर होगा कि जो मर्क्यूरी है वो 6 नंबर में दिखेगा और जो चंद्रमा है वो 4 नंबर में। क्यों? क्योंकि इन दोनों ही हाउसेस में एक्सचेंज हो गया है, इन दोनों हाउसेस में बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन आ गया है। तो जब हम इसको मर्क्यूरी को 6 नंबर वाली राशि में लेकर आएंगे और साथ में देखेंगे तो हमें क्या नजर आता है कि राहु का साथ मिल रहा है मर्क्यूरी को, राशि परिवर्तन होने के कारण इनडायरेक्टली। राशि परिवर्तन होने से दूसरी एक बात को आप समझिए, इंसान अपनी जिंदगी में पहले कुछ और काम कर रहा था। जैसे मैंने इनके बारे में पढ़ा तो ये कहीं शिक्षा के क्षेत्र में थे, वहां कुछ पढ़ा रहे थे, वहां से फिर ये कहीं दूसरी जगह पे शिफ्ट होते हैं और इनका नाम होना शुरू होता है। तो राशि परिवर्तन में यही होता है कि जिंदगी शुरुआत में जो है ना कुछ एक अलग तरीके से चल रही होती है और अचानक से जब राशि परिवर्तन योग काम करता है तो जिंदगियां बदलती हैं। इनके साथ भी यही हुआ। शुरुआत में जब इन्होंने अपनी प्रोफेशन की स्टार्ट की थी तो बहुत कोई नामी उसमें नहीं थे, प्रोफेसर्स की तरह एक छोटी सी जिंदगी जी रहे थे। अचानक से कुछ ऐसे माहौल बने जिसने कि इनको राजनीति में ला दिया, क्योंकि किस्मत में सूर्य का कनेक्शन राहु के साथ था। इस कारण से वो सिचुएशन उनको वर्क प्लेस पे मिली। और जब ये मर्क्यूरी हम यहाँ पे लेकर आते हैं, राहु के साथ कनेक्ट करते हैं, तो ये दर्शाता है कि कर्म के क्षेत्र में भी हमारे साथ पॉलिटिक्स जरूर जुड़ेगी। इनके साथ पॉलिटिक्स जुड़ी। जब मर्क्यूरी 6 नंबर राशि में आते हैं तो वहां पे उच्च के हो जाते हैं। उच्च के होने का मतलब है कि हमें बहुत ही अच्छी सफलता हासिल होगी, जो आप सभी जानते हैं, इनको हासिल भी हुई। एक और बात को याद रखिए, जब कभी भी लगन कुंडली में जो 10th हाउस का लॉर्ड है वो या तो उच्च का बैठे या तो अपनी राशि का बैठे, तो ऐसे में जो उसको वर्क एनवायरनमेंट मिलता है वो हम कहते हैं कि अच्छा मिलता है। तो इनको एक अच्छा वर्क एनवायरनमेंट मिला। पहले नरसिम्हा राव जी ने जब इनको लेकर आए राजनीति में, तब भी इन्हें बिल्कुल खुली छूट मिली कि वो अपने खुले फैसले कर सकते हैं भारत की इकोनॉमी को राइज कराने के लिए। यही कर्म जो मर्क्यूरी लेकर आया था सबकॉन्शियस माइंड में, इसी का यूज करके इन्होंने भारत की इकोनॉमी को स्टैंड करा दिया। इसके बाद जब ये बुध उच्च का हुआ और आगे आया, तब आने वाली दशाओं में जब हम देखते हैं तो इनको राजपद प्राप्त हुआ। राजपद प्राप्त हुआ था तो दशा कौन सी थी वो देख लीजिए। इनको जो राजनीति में सबसे बड़ा पद, प्रधानमंत्री का पद मिला, तब ये राहु की महादशा में चल रहे थे। और वो जो साल था, अगर मुझे याद है, तो वो 2004 था। 2004 में देख लीजिए आप, राहु की महादशा में बुध की अंतरदशा थी। बुध जो है वो 10th हाउस के मालिक हैं, उच्च के हैं। और राहु जो है वो कहीं ना कहीं राजनीति से जोड़ता है। अब इस राहु का एक कनेक्शन समझ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इस कुंडली ने इनको राजनीति में भेज दिया। अगर मैं बेसिक्स कुंडली से वापस आऊं और D1 में वापस हम चलते हैं एक बार और देखते हैं कि वहां पे क्या कोई कनेक्शन है जो कि बताएगा कि राजनीति में जाएंगे। देखिए, जो 10th हाउस आया इनका, ये 10th हाउस देखिए, ये आई लिब्रा राशि में 16 डिग्री। और 16 डिग्री में जो नक्षत्र आता है वो आता है स्वाति नक्षत्र। तो जब हम स्वाति नक्षत्र को देखेंगे, देखिए लिब्रा साइन में हमें क्या दिखता है, हमें नजर आता है 16 डिग्री हमें चाहिए, वो आएगा 15 और 17 के बीच में स्वाति नक्षत्र, राहु। अब आप समझ गए हैं कि इनका जो D10 जो इनका 10वां भाव है,
लगन कुंडली में जो 10वां भाव है उसका मिड पॉइंट का मालिक कौन है? वो है राहु। और राहु जब भी तीसरे, छठे या 11वें भाव में बैठेगा, राहु जब भी तीसरे, छठे या 11वें भाव में बैठेगा तो इसमें बहुत ज्यादा संभावना है कि वो आपको राजनीति में ले आएगा। और उनका राहु देखिए 11 नंबर की राशि, जिसे मानते हैं कि शनि की मूल त्रिकोण है और राहु भी उसमें अपना आधिपत्य रखते हैं, वहां बैठे हैं, इसलिए राहु ये बहुत अच्छे हुए और इनको राजनीति में सफलता हासिल हुई। तो आप समझ पा रहे हैं, एक इंसान जिसने चुनाव नहीं लड़ा लेकिन उस पद तक पहुंचा, क्योंकि इस कुंडली में, इनकी लगन कुंडली में ये योग, इनकी नवांश कुंडली में सूर्य का उच्च का होना और इनकी दशमांश कुंडली में इस 10th हाउस के मालिक का बहुत अच्छा कनेक्शन, इसने इनको इस सबसे बड़े पद पे लाके बिठा दिया। आप लोगों की कुंडली में भी हो सकता है कि ऐसे बड़े कोई योग हो, इसलिए जब कभी भी किसी कुंडली को देखें तो सिर्फ एक लगन कुंडली को देखना नहीं, अगर आप प्रोफेशन देख रहे हैं तो आप D10 में भी जाइए और साथ ही साथ D9 नवमांश को भी देखिए, क्योंकि इन तीनों में ही फाइनल सक्सेस कहीं ना कहीं लिखी होती है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी की विद्या हमें दी गई है वो बहुत ही डीप है। अगर आप इसे सही से यूज कर लेंगे तो आप अपनी जिंदगी में होने वाली कई चीजों को और कई परेशानियों को भी समझ लेंगे और उनका हल जरूर कर लेंगे। धन्यवाद।